I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever go. दोस्तों फिर से एक बार मैं अमीन चाचा के सेटअप पर आया हूँ और आज हम आपको गर्मी में क्या हालत है वो दिखाएंगे। पिछली बार बताया था, सेटअप में अपडेट किया था और गर्मियों में बहुत सारे इनके यहाँ पहले एक्सपायर हो जाते थे चिक्स। और अभी गर्मी अहमदाबाद में ख़तरनाक है, बिल्कुल येलो अलर्ट चल रहा है। 40 42 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर और शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो हम बिल्कुल ही ठंडे समय पर आए हैं ताकि हम आराम से वीडियो बना सके। बाहर तो बहुत गर्मी है, तो आज होगोरोमो देखेंगे, पिजियोस देखेंगे, बाहर बजीज का छोटा सा सेटअप है वो देखेंगे और बातें करेंगे अमीन चाचा से। और मेरे साथ मोमू भी आज आया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू। अस्सलाम वालेकुम अमीन चाचा। वालेकुम सलाम। अमीन चाचा कैसी खैरियत? बस खैरियत से हूँ भाई। और अभी क्या कैसे चल रहा है प्रोग्रेस वगैरह? बस प्रोग्रेस भी अच्छा, और गर्मी का जो इश्यू था अगली मर्तबा हाँ। वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया है। हाँ। अब बिल्कुल इनको गर्मी नहीं लगती हाइट बढ़ाने से। टेम्परेचर अभी कितना रहता है? परफेक्ट रहता है टेम्परेचर, कंट्रोल में रहता हाँ ना। कूलर भी बड़ी साइज का रख दिया है। अच्छा। वो कूलर भी बिल्कुल अच्छी ठंडी हवा देता है, अभी कोई इश्यू नहीं है। परफेक्ट यानी गर्मी वो हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों देखिए, ये हाइट बढ़ाने से ये फायदा हुआ, प्लस वेंटिलेशन भी इसमें दिया हुआ है। एक तरफ से यहाँ से वेंटिलेशन है, एक तरफ से यहाँ से, और एक तरफ वहाँ से वेंटिलेशन है, और यहाँ से हवा को हीट को रोकने के लिए ये लगा हीट दिया। के लिए रोकने के लिए रखेला है दो साइड। ठीक है, क्योंकि हीट भी दोस्तों अगर डायरेक्ट बर्ड को लगेगी तो भले गर्मी नहीं हो रही, लेकिन हीट लगेगी तो भी वो उसको नुकसान है। अभी बाहर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या अमीन चाचा? ये जो घर के बच्चे निकले थे, अच्छा। वो सब यहाँ फ्लाइंग केज में छोड़ देते हम। अच्छा। तो ये सब एडल्ट भी हो गए अंदर। ठीक है। हाँ, ये सब घर के बच्चे ही हैं। अभी खाने पीने में कुछ बदलाव किया गर्मी में? गर्मी में बस 100 फूट कम देते हैं अभी। अच्छा। यानी रोज देते थे, उसकी जगह 2-3 दिन देते हैं। वो गेहूं देते भीगे हुए गेहूं रोज अभी दे रहे हैं रोज ना? दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गेहूं जो है वो ठंडा होता है तासीर में, तो रोज गेहूं अभी दीजिए भिगो के। और मूंग दे सकते हैं आप, ये दोनों ठंडे रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप गेहूं और मूंग भिगो कर बजीज वगैरह को दीजिए, ये ठंडे रहेंगे। और शाम को आप दाना देते हैं ना? दाना देते हैं। ठीक है। और कबूतर भी माशाल्लाह आप देखिए, एक से बढ़कर एक कबूतर है। इंडियन फेंटेल तो अवेलेबल है कुछ अमीन चाचा इसमें से? भाई मेरे को कॉल करना, अवेलेबल तो नहीं है। हाँ। लेकिन लगेगा कि भाई कोई यहाँ का सेल पिकअप वाला है। हाँ। तो अपने कर देंगे ये अमेरिकन फेंटल। अमेरिकन फेंटेल, ठीक है। इंडियन फेंटेल जो है व्हाइट कलर। हाँ, इंडियन फेंटल, सॉरी। हाँ। तो माशाल्लाह बहुत सारे हो गए हैं, 8-10 जैसे हो गए। और देसी कबूतर भी इन्होंने पोस्टरिंग के लिए रखे हैं। हाँ। ठीक है, तो ये खूबसूरत सेटअप यहाँ से अब स्टार्ट होता है। यहाँ अंडर ब्रीडिंग सेटअप है। तो कोकाटेल निकाल दिए कम्प्लीटली के है अभी थोड़े? कोकाटेल यानी मेरी चॉइस के 4 एक नंग रख छोड़े ले। अच्छा। हाँ। और बाकी तो अपनी जो पेयर की हाँ, वही। बाकी जो बोरोमो है वो पूरी है। टीसी भी बढ़ाई है अभी अंदर। अच्छा, घड़ी बंद है नहीं। अब कबूतर की बात चलिए तो पहले कबूतर ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ये फ्रिलबैक है ना? फ्रिलबैक ने अंडे दिए? हाँ, अंडे उसके इसी के पास बड़े करवा रहे हो? हाँ, इसी के पास बड़े करवा। ठीक है, फ्रिलबैक है, 2 जोड़े, एक बाहर है एक यहाँ है। और ये चाइनीज आउल है। अभी मुझे अमीन चाचा का फोन आया था कि भाई मैंने फिर से कबूतर रखा। मतलब ये शौक ऐसा है ना कि कभी हट नहीं सकता। इसके नीचे एक बच्चा हुआ है, जस्ट एक बच्चा हुआ है ना? हाँ, सुबह ही हुआ है लगभग। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह है ना? हाँ, ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, एक बच्चा हुआ है। हाँ। येलो में है, अमेरिकन सॉरी चाइनीज आउल। तो कबूतर तो देख लिया हमने। अब हम देखते हैं यहाँ पर बजीज में आपने ब्रीडिंग ली है? हाँ, अभी ब्रीडिंग है अमुक बॉक्स में। अच्छा। यहाँ पर देखिए ये है, ये कौन सी है? यहाँ पर टीसीबी की फीमेल है। हाँ। और क्रीम का मेल है यहाँ पर। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ की होम ब्रीड है, सेमी एडल्ट है। यस, ठीक है। और ये 100 बजीज है ना? ये 100 बजीज के अंदर टीसीबी है, मेल फीमेल कंफर्म है ये। ओके, तो अभी ब्रीडिंग लगाई अपनों ने, ब्रीडिंग रख छोड़ी है ना? जस्ट खुद पेयर है जिसके मेल फीमेल अभी हमने एडजस्ट किए है। हाँ। यहाँ पर बाजू में भी एक टीसीबी के पेयर है जो एक लेके एक बैठी हुई है। तो मतलब गर्मियों में भी ब्रीड अपने ले रहे हैं ना? यस। तो ये देखिए, एक अंडा दिया, 2 अंडे दिए हुए हैं। ये टीसीबी की है, उसमें से क्रीमिन और टीसीबी फीमेल है और मेल है उसका।
अब ये एक और पेयर है, कौन सी है ये? यस, ये भी येलो के अंदर स्पेंगल है, लाइट स्पेंगल है। ये भी होम ब्रीड है हमारी, सेमी होम ब्रीड है अपनी, है ना? यस। ठीक है। तो अभी मैंने दोस्तों अमीन चाचा को बोला कि आपकी ये जो है होगोरोमो की बहुत ही रिक्वायरमेंट रहती है मार्केट में अच्छी माशाल्लाह, तो आप लोग जो है थोड़ा सा होगोरोमो का सेटअप करिए। और खाने में तो आपको बता दिया कि गेहूं है। यहाँ पर क्या करा है अपनों ने? यस, वही जो कॉलोनी टीसीबी के ऊपर थे जो एडल्ट हाँ। पैर, उनके ही कुछ चीक्स है यहाँ पर। अच्छा, टीसीबी के ही और chicks साथ में कुछ बड़ी शो बजीज के अंदर भी मेल फीमेल अवेलेबल है। है। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं नज़दीक से। एक छोटा सा दरवाजा हम खोलेंगे। यहाँ पे एक और पेयर है, देखिए ये सारी पेयर होगोरोमो की है माशाल्लाह। ये कौन सा कलर है? ये भी एक स्पेंगल ही इसको बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये प्योर रेनबो नहीं है, लेकिन वो स्पेंगल में ही काउंट होते हैं। अच्छा, और ये इसकी फीमेल है ऑलिव की, तो उसने भी अभी एग ले किए हुए। अच्छा, एक लेके। हाँ, दोस्तों ऑस्ट्रेलियन बर्ड जो है अच्छी गर्मी में अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है ना, तो वो कई बार हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है। अगर वो बॉक्स में बैठे रहेंगे अंडों के पास और आप उनसे ब्रीडिंग लेंगे, तो हो सकता है कि वो अंडों पे बैठे बैठे भी फीमेल एक्सपायर कर जाए। तो गर्मियों में अगर आपके यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल है तो अच्छी ब्रीड ले सकते हैं कोकाटेल बजीज दोनों में। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा जैसे ही जून का महीना शुरू हो जाए, 15 जून के बाद जैसे ही एक बारिश हो जाए तो आप ले सकते हैं। लेकिन बारिश में फिर प्रॉब्लम होगी कि ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक 100 की पेयर है ना? ये टीसीबी का मेल है और टीसीबी की फीमेल की। ये थोड़ी पाइड के अंदर आई हुई है। चलिए देखिए सेटअप का ओवरव्यू आप देख लीजिए माशाल्लाह कितना अच्छा सेटअप है। अब ये कूलर भी आ गया है इतना बड़ा, ताकि दोपहर को स्टार्ट करते होंगे, है ना? हाँ, सुबह में 11 बजे स्टार्ट कर देते हैं। 11 बजे स्टार्ट कर देते हैं ना? 3-4 बजे तक के स्टार्ट होता है। 5 बजे माशाल्लाह। तक चालू रखते हैं। 5 बजे तक चालू 11 से रहता 5 चालू रखते हैं। ओके। तो सब में कुछ ना कुछ अंडे वगैरह होंगे। फीमेल अगर नहीं बाहर बैठी तो अंडे होंगे। इसमें बच्चे हैं। बच्चे इसमें चले नहीं, देख हाँ, लेते वो हैं। उसको निकाल वो दिया। निकाल बच्चा नीचे निकाल दिया। चलिए देख लेते हैं इसमें। इसने फिर से एग ले कर दिए। एक लेकर दिए। बच्चे कहाँ हैं इसके? इसके बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बच्चे बाहर है। हाँ, ये परसों ही निकाल। बच्चे निकाल लिए और फिर से एग ले कर दिए इसने। कैल्शियम की खास दोस्तों देखिए हर जगह पर कितना प्रोफेशनल तरीके से अमीन चाचा ने ध्यान रखा है। कटल पीस बोन लगाया है और एक्स्ट्रा भी देते हुए ना अमीन चाचा? हाँ, ये हम लगा के ही रखते हैं। हाँ और उसमें जहाँ जिसका पूरा हो गया हाँ। तो नया चेंज करके लगा ही देते हैं। और पानी में कुछ डालते हो? पानी में वो वाई मिनरल है, वाई मिनरल और ऑस्टोबेट एस्ट्रोवेट डालते हो, है ना? ग्लूटोन है, जिस तरह जब जो देनी होती है हाँ इस तरह देते रहते हैं। कैल्शियम विटामिन सब देते हैं। ठीक है माशाल्लाह। देखिए ये अमीन आइवियरी, अमीन चाचा का भी यूट्यूब पे अब चैनल आ चुका है, इंस्टाग्राम पे पेज है, फॉलो कर लीजिए। बहुत अच्छे से बनाए। देखिए ए में कबूतर की साइन बनाइए, दूसरे ए में कबूतर की साइन बनाइए, डिस्प्ले कीजिए। अगर कोई किसी को डिस्प्ले करवानी हो तो यहाँ पर डिस्प्ले करके बर्ड दिखा सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छा सा बनाया है। तो बहुत ही अच्छे से सेटअप हो गया है। मेरा ये गर्मियों में विजिट करने का है कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो साथ में देखिए कि हर एक में अंडे हैं, मोस्टली में अंडे हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ से वेंटिलेशन है, आपको आसमान दिख रहा है, तो यहाँ से अमीन चाचा धूप नहीं आती होगी, है ना? नहीं, ये सामने से धूप आती है यहाँ से सुबह में, तब यहाँ से धूप आती है ना? तब ने प्लास्टिक रख छोड़ा है कि हाँ। इसकी हीट अंदर नहीं आवे। ओके। ये गर्मी के लिए दोनों साइड से खोल दिया है कि भाई यहाँ से आवे उधर से वेंटिलेशन चला निकल जाए। जाओ। ओके। और दोनों तरफ से हीट थोड़ी सी रोकी भी है कि बहुत ज़्यादा हीट ना हो। एक तरफ से एयर का फ्लो जैसे इस डायरेक्शन से चल के उस डायरेक्शन में चला जाए, समझे आप? तो ये थोड़ा सा आपको समझना है जब सेटअप थोड़ा सा बनाते। काफ़ी माशाल्लाह ऊंचा हो गया तो देखिए बक्से वगैरह, शो पीस वगैरह, आपके जो एक्स्ट्रा केजीज है वो भी ऊपर रह सकते हैं। इवन तो ऊपर भी एक आपको एक सेटअप करना है तो हो सकता है, लेकिन अभी अमीन चाचा ने जो था वही रखा है। चलिए अब यहाँ देखते हैं ये क्या है। इसके अंदर रेड आई का मेल है और स्प्लिट रेड आई की फीमेल है। माशाल्लाह देखिए यहाँ पर बच्चे निकले हुए हैं ना, ये बच्चे हैं yes, ना? हाँ, ये इसके देखिए, दो घर बच्चे के हैं। बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह। ठीक है
मैं अमीन चाचा के नंबर दे दूंगा, उनकी चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देखिए और अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। यहाँ फिर से क्या इन्होंने अंडे वगैरह दे दिए क्या? फीमेल ने नहीं वैसे वो रेडी है, अब रेडी ये हम चीक को हटाएंगे, इससे वो 5-10 दिन में दूसरे दोस्तों ब्रीड ले रहे हैं ना, तो आपको कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कटल फिश बोन है एंड एक्स्ट्रा कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, वरना एक बाइंडिंग या एक बाइंडिंग की बहुत शिकायत आपको देखने को मिलेगी। ये एक और पेयर है, एक्चुअली ये हमारी है ना, हाँ ये हमारी फोस्टरिंग पेयर है। ओके, ये कम से कम 3 से 4 बच्चे बड़े कर देती है, 100 का मेल है और नॉर्मल में फीमेल है। नॉर्मल जो बजीज होते हैं वो दोस्तों फोस्टरिंग के लिए बेस्ट रहते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए, क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। तो बहुत दिनों बाद सेटअप पे मैं आया हूँ और दोस्तों इनके लिए आपको अगर क्या है कि सप्लीमेंट्स देना ज़रूरी रहता है, कई बार एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स थोड़े बहुत विटामिन मिनरल दे दीजिए, रेगुलर मत दीजिए लेकिन थोड़ा बहुत दीजिए, जिससे इनकी जो जंगल में ये हज़ारों प्रकार के सीड्स वनस्पति खाते हैं तो वो आपको इनके थ्रू मिल जाए। और इनको फूल देना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोंगो जो है वो कोंगो लेकर आया है फ्लावर पावर भी ऑर्डर कर सकते हैं। पहले बर्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट फ्लावर पावर देंगे, धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करेंगे तो फ्लावर में से जो इनको अच्छे फूल की प्रोटीन विटामिन मिलना चाहिए वो भी इनको मिल जाएगा। आगे कोकाटेल भी दिखाता हूँ। कोकाटेल का सेटअप हटा दिया, अब कुछ कोकाटेल बचे हैं यहाँ पर। ये देखिए माशाल्लाह एक और पेयर है, ज़बरदस्त। और कुछ ख्याल रखते हैं अपने अभी गर्मियों में कि ये बस इतना ही नहीं, कभी मॉर्निंग के अंदर पानी के अंदर जो भी ग्लूकोज या पाउडर इनका आता है वो भी चालू कर दिया है कि जिससे उनको हीट ने उसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये जो कहा जाता है इसको इलेक्ट्रो पाउडर कहा जाता है। ये अभी बर्ड के लिए स्पेशल आ गया, पहले इंसानों का पाउडर डाला जाता था, तो ये बर्ड का स्पेशल वाला डालते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट की और अमेज़ोन की डिस्क्रिप्शन में होगी। और दोस्तों नंबर देखने के लिए अब बता दूं, आप लोग नंबर मुझसे पूछते हैं, मोर क्लिक करिए, मोर वीडियो में मोर क्लिक करेंगे, एक और बार मोर क्लिक करेंगे तो पूरा क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब ने अपना जो है एल्गोरिदम बदला है डिस्प्ले करने का, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितने सारे इसने अंडे दिए, ये देखिए। तो हर जगह ब्रीड माशाल्लाह है, ठीक है। तो ये सालों की मेहनत है और समझदारी है कि भाई क्या टाइम पे क्या करना, तब जाके ये रिजल्ट देखने को मिलता है। और इनके लिए छोटा सा ब्रीडिंग बॉक्स भी चल जाएगा आपको, ज़्यादा बड़े ब्रीडिंग बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, वरना ज़्यादा बड़ा ब्रीडिंग बॉक्स लेते हैं तो अंडे फैल जाते हैं ना अमीन चाचा कई बार, ठीक है। यहाँ पर भी 100 है, ये वाइट देखते हैं अपने। ये नॉर्मल है ना? हाँ ये नॉर्मल ही है, लेकिन इसके अंदर से रेड आई के बच्चे अल्बिनो निकलते हैं। अच्छा, इसके भी बच्चे हैं, इसमें से एक रेड आई का आया हुआ, रेड आई का बच्चा है, ठीक है। और माशाल्लाह दोस्तों अभी सीड्स अगर आपको कहीं मिलने की दिक्कत है तो हैप्पी विंग्स के सीड दीप एक्सोटिक्स के द्वारा दोस्तों आप ले सकते हैं और सभी पेट शॉप पे भी उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक पेयर है, इसको भी देखते हैं। ये रिसेंटली पेयरिंग की हमने। अच्छा रिसेंटली? हाँ तो कुछ अभी प्रोग्रेस नहीं। और ये क्या है? ये भी एक टीसी भी है, शो बजीज है, ये भी हमारी होम ब्रीड है। होम ब्रीड है माशाल्लाह। देखिए दोस्तों ये सब कुछ ज़रूरी है। और सोप फूड देते हैं तो दोस्तों सोप फूड पे ना सेरेंगेटी ऑयल डालिए। अभी कुछ पोस्ट में इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ कि बर्ड्स को कितने प्रकार के वो जंगल में खाने वगैरह खाते हैं, लेकिन वो सारे न्यूट्रिशन हम इनको केज में नहीं दे पाते। हम उनको तकरीबन 10 से 20 प्रकार का ही खाना दे पाते हैं पूरे साल भर में। तो वो न्यूट्रिशन के लिए उनको एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत रहती है। रेगुलर नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आप डालते रहिए, जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो हेल्दी रहे, ठीक है। ये एक और पेयर अल्बिनो की पूरी पेयर है, वाइट। ये ब्लैक आई है, ब्लैक आई है माशाल्लाह। ब्लैक आई में फेलो कहते हैं ना, फेलो। इसके 3-4 बच्चे हो तो उसमें से 1-2 रेड आई निकलते ही है। अच्छा,
यहाँ पर फ्लोस्टरिंग करवाए बच्चे? नहीं, ये सब यहाँ कॉलोनी जैसे छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं यहाँ सबके बच्चे छोड़ दिए। अच्छा हाँ, थोड़ा अच्छे तो हो जाएंगे फिर बाहर छोड़ेंगे उसको। अच्छा थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इनको बाहर छोड़ा जाएगा। अभी देखिए इनकी पिंक नोज है, ठीक है, और ब्लू नोज में मेल होता है, वाइट नोज में और ब्राउन नोज में फीमेल होती है। काफ़ी लोगों को नहीं पता तो हम बता दें, इसमें डीएनए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो हम आगे बढ़ेंगे, एक और पेड़ देखेंगे, एक नंबर की। हाँ, ऊपर पंखा भी है, देखिए आप, मस्त हवा आ रही है। तो इनके लिए सारी फैसिलिटी करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं आपने पंछी परिंदों को जानवर की तरह अंदर रखा है। मैंने अनीस भाई के साथ वीडियो बनाया है, आप देखिए कि इसके लिए कई बार जो है ये हॉबी के लिए खर्चा ही खर्चा है। इंसान खुद नहीं खाता वैसा खाना इनको खिलाता है, खुद नहीं रहता ऐसी देखभाल इनकी करता है। खुद कूलर में रहे ना रहे, ये कूलर में रहे ना रहे, लेकिन इनके लिए कूलर का बंदोबस्त करेगा। तो एक बार हॉबी करके देखिए। इनको आज़ाद करके मरने के लिए छोड़ देना आसान है, लेकिन इनको पाल के इनकी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उन लोगों को थोड़ा सा आप समझाइए, जो पेट लवर है, वो बर्ड लवर है, वो समझाइए कि भाई ये चीज़ आज़ाद करना अच्छा नहीं है। ये पहली एक पैर देखिए, हमने यहाँ पर भी पैर है माशाल्लाह। इसका एक बच्चा हुआ है। बच्चा हुआ है। 3 बच्चे थे, 2 बड़े हो गए तो उनको अलग कर दिया है। अभी एक थोड़ा छोटा था इसलिए हमने उसको रहने दिया। एक बच्चा छोटा है माशाल्लाह। वो फीमेल है, एक फीमेल है, एक बच्चा है, 2 उठा लिए। अच्छा, तीन और अमीन हुए। चाचा यहाँ पर बताऊंगा, होगोरोमो की जो पेयरिंग है, मतलब वो मतलब ब्रीडिंग लेना थोड़ा टफ है, नहीं भले आपके यहाँ इतनी आ रही है ब्रीडिंग हाँ, माशाल्लाह। लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका ब्रीडिंग बहुत हार्ड है, लेकिन हमारे वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि जो भी घर के ही पट्टू की पेयरिंग करते हैं, हाँ। तो हमको जो नॉर्मल बजरी है इस तरह इसका ब्रीडिंग आसानी से हो जाता है, आसानी से हो रहा है, हमको टफ नहीं लगता। टफ नहीं लग रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा भी कहना है कि इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो थोड़ा मुंडी वीकनेस वगैरह रहती है। हाँ, वो रहती है, हमारे वहाँ ये वो इश्यू नहीं है। हाँ। इसकी एक वो हैगी, हॉबी है। हाँ। वो जब बड़े होंगे खाने लायक जब ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे। आपके यहाँ ये प्रॉब्लम हाँ, होती है मुंडी है, वाली? मेरे वहाँ नहीं, हर किसी के वहाँ होबोरोमो है, उसकी मुंडी ऐसे टेढ़ी रहती है। ये बताइए। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। ये सेम जैसे आपने बोला सेम इशू होता है, लेकिन जब एक लेवल के बाद जब वो बड़ा हो जाता है ना, फिर ऑटोमेटिकली वो अपने पैर से खड़ा होना चालू कर देता है। अच्छा, पैर से खड़ा होना। अभी ये पैर फैले हुए फिर भी हो जाएगा? यस, हो जाएंगे, वो आराम से ठीक हो जाएंगे। आप इसको पैर को ठीक करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, वो ऑटोमेटिकली जिसको होना होगा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन एक बार जब अगर इतने भी स्प्रेड होंगे तो उसके ट्रीटमेंट करके उसको नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल करना पड़ेगा, और बीच में आपको रिंग वगैरह लगा के, है ना? ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्रॉब्लम इसमें होती है। तो कैल्शियम वगैरह इसीलिए बोलता हूँ कि इसमें जो है ना आपको सप्लीमेंट्स का बड़ा ख्याल रखना है, खास करके होगोरोमो। ये म्यूटेशन है, ये जंगलों में नहीं पाए जाते ये बर्ड, है ना। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत जोड़ा है। ये देखिए आप, ये फीमेल है? ये वाइट के अंदर फीमेल है और रेड आई का मेल है। ये मेल है ना? यस, येलो कलर, और ये फीमेल है माशाल्लाह। देखिए तो इनका मार्केट रेट में दोस्तों 2018 से चैनल चला रहा हूँ। 2018 में इनका रेट था 4500 रुपये, मुझे आज भी याद है, अलसुगरा पे मैंने वीडियो बनाई थी। फिर 3600 रुपये बहुत सालों तक रहा, 2022 तक। और अब इनका रेट जो है, आप नॉर्मल क्वालिटी भी लेने जाते हो तो 3000 के आसपास से स्टार्ट होता है, फिर 4-5 हज़ार रुपये जैसा जोड़ा लेंगे, जैसा कलर लेंगे। मतलब इसका रेट 6-7 सालों में गिरा नहीं है। बाकी जो आपने देखा लव बर्ड का रेट गिरा, बाकी दूसरों का रेट गिरा। और हमने 4 बच्चे देखे ना, उसकी पेयर देखिए। हमने बच्चे देखे, उसके ये माँ बाप है, देखिए माशाल्लाह। जो हमने इधर बच्चे देखे ना अभी, इसके माँ बाप देख लीजिए आप। तो माशाल्लाह गर्मियों में भी ब्रीड है, ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ब्रीड नहीं है ना। लेकिन आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और साल में एक बार इनको रेस्ट भी दिया जाता है ना। 2 महीने का रेस्ट देते हैं अपने, 2 महीने का, 2 से ढाई महीने का रेस्ट सर्दियों में दिया जाता है। और हम जो इसकी पेयरिंग करनी होती है, हम घुमाते भी है कि भाई 2 कलर, ये मेल ये फीमेल, ये मेल। तो हम यहाँ पहले इसको छोटे केज में 2-4 दिन छोड़ते हैं। अच्छा, वो पेयरिंग हो गई, हाँ। फिर इसको बड़ा केज बॉक्स के साथ दे देते हैं। अच्छा, तो हमने ये पेयरिंग केज छोटा लगाया है,
कि यहाँ भाई आपको मूवमेंट भी पता चल जाता है हाँ कि भाई सेटिंग छोटे में हाथ दूर दूर नहीं रहेगा, वो एक दूसरे के पास रहेगा तो पेयरिंग जल्दी होगी। अच्छा, सबने ये स्पेशल केज यहाँ छोटा लगा दिया है। और ये क्या लिखा है? और ये जब हमारे वहाँ बच्चे अंडा कब हुआ, पोस्टिंग करनी है अंडे की, हाँ, बच्चों की, तो इसका हमने लिस्ट बनाया है अच्छा, कि भाई ये बॉक्स का ये इतने तारीख को अंडा हुआ है, ओके। तो अपनों को मालूम पड़े कि इतने दिन में बच्चा हो कितने जाना दिन बाद चाहिए, बच्चा होने शुरू होगा, शुरू पहला होगा, बच्चा, तब दूसरा अपनों को बच्चा। मालूम। हाँ, ठीक तो हम है। ये इसका लिस्ट रखते हैं कि भाई कौन सा कब हुआ, उसका एक हमने वो बनाई ली है यादी के बॉक्स लिए। का नंबर लिखा हुआ है, देखिए हाँ। B1 बॉक्स 1, तो ये बॉक्स 1 का लिखा है 2011। हाँ ऐसे लिखते हैं, 2011 को अंडा आया था। आया था यूँ इस तरह लिखते हैं, ओके। फिर बदला आता है, फिर उसको निकाल के नया लिख देते नया हैं। लिख देते हैं, मतलब ऐसे यहाँ पर ये मैनेज करते हैं। कुछ लोग चीट लगा देते हैं, कुछ लोग जो है बिल्ला लगा दे। हमने दीपांकर दादा के यहाँ गए थे तो जुल्फिकार भाई जो है वो बिल्ला लगा देते हैं। अगर बच्चे आ गए तो रेड लगाते हैं, अंडे हैं तो व्हाइट लगाते हैं, और कुछ नहीं लगा मतलब कि उसमें कुछ नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। और उस बिल्ले के ऊपर लिख देते हैं कि कितने अंडे, कितने बिल्ले, सॉरी कितने बच्चे हैं। इस तरीके से है। और हमारे छोटे उस्ताद भी है हमारे साथ, है ना, अमीन चाचा, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिर। और ये हमारा खास से यहाँ आता है। हाँ। और अज्जू भाई आपका भी दोस्त है। हाँ। आपका इसको मालूम होती है, जो कि अभी तो वैकेशन है तो यही रहता है। अच्छा, और इसको भी बहुत शौक है, अब इसको एक कोकाटेल की पैर दिलानी है, दिलानी कोई अच्छी जगह मिलेगी ब्रीडिंग, हाँ, तो इसको मैं दिलाएंगे। दे देता हूँ इसको। तो इसको क्या एक अच्छी पैर चलो, तो मेरी कोकटेल तरफ से की मैं इसको पैर दे देता हूँ, ठीक है? ब्रीडिंग पैर दिलानी है। हाँ, और ये केयर भी बहुत अच्छी करता है और उसको नॉलेज भी बहुत तो अच्छा है। आपके यहाँ से ना, मेरे यहाँ 4 बच्चे हुए ना, उसमें से मेल अलग का निकला है, फीमेल अलग की निकली है, अपने इसको दे देते हैं। ठीक और है, ये अपने अंडे बच्चे खुद करवाएगा, ठीक है? तो मेरी ओके। तरफ से एक पेयर इसको, ठीक है? ठीक है। तो अब ये छोटा बच्चा भी जो है अपना आगे ब्रीडर बनेगा। तो ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जो दे रहे हैं वो अमीन चाचा ही दे रहे हैं, क्योंकि अमीन चाचा ने पिछली बार मुझे लगभग 3 पेयर जैसी दी थी और उन्होंने पैसे लिए ही नहीं। तो ये है कि भाई ये पेयर जो है अमीन चाचा की तरफ से ही जा रही है। अब हम कोकाटेल देखते हैं। और कोकाटेल जो है अमीन चाचा के छोटे बेटे का नाम क्या है? उवैस के फेवरेट है, और मेरे भी कोकाटेल फेवरेट है। तो उवैस बताओ इसमें क्या क्या है? इसके अंदर इसमें एक नॉर्मल कॉकटेल की पेयर है, पैच वाली, मेल फीमेल है। ओके, यस ना, उसके अंदर एक जो है पैच है इसके अंदर, उसमें क्रीम क्रस्टेड है। अच्छा, और वो cream मेल crusted। है। अच्छा, इसकी फीमेल हमको चाहिए है। क्रीम क्रस्टेड, सैडल बैक क्रीम क्रस्टेड। सैडल बैक क्रीम क्रस्टेड किसी के पास हो तो अमीन चाचा को कांटेक्ट करिए प्लीज़, है ना। और यहाँ पर भी क्रीम क्रस्ट है, ये देखिए यहाँ पर एक सैडल बैक का मेल है और क्रीम क्रस्ट की फीमेल लग रही है ना। नहीं, सैडल बैक की फीमेल है सैडल बैक और की क्रीम फीमेल। क्रस्ट का मेल है। क्रीम क्रस्ट का मेल है। इसमें आपको डीएनए करवाने पड़ेंगे। विस्लिंग के ऊपर से दोस्तों कोकाटेल पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है, मूवमेंट के ऊपर से। बट अगर आपको जल्दी जानना है तो बेस्ट है कि डीएनए करवाओ, है ना। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें भी एक और पेयर है, देखिए यहाँ पे भी क्रीम क्रस्ट है। ये फीमेल है मेल है? ये वी पाइड का मेल है V-pied और का मेल क्रीम है। क्रस्टेड अल्बिनो की फीमेल है। क्रीम क्रस्टेड अल्बिनो की फीमेल है। माशाल्लाह दोस्तों, देखिए इन सब का एक समय पर बहुत दाम था, लेकिन अभी थोड़ा दाम टूटा है, बहुत नहीं टूटा है, लेकिन फिर भी इनका दाम थोड़ा टूटा। एक टाइम पे आप समझिए कि 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का रेट था इनका पेयर का। अभी आपको आराम से 10,000 के आसपास मिलती होगी, है ना। 10,000 के आसपास जोड़ा मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का। 10,000 रुपये खर्च करने होंगे। और हैंड में लेने जाएंगे तो सिंगल पीस 6,000, 7,000, 8,000 का मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनमें मोर्टालिटी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है ना। हाँ, और ये मेरी बहुत फेवरेट पेयर है। इसने कम में कम 12-13 पाइड में अच्छा क्रीम क्रस्टेड बच्चे दिए। अच्छा जो पे दोनों है वो इसके ही चीक है, अच्छा, ये दोनों इसके ही हैं। इसके ही और एडल हो गए। अब ये दोनों इसके मेल हैं, की, ये भी इसके हैं। हाँ दोनों मेल की मैं फीमेल ढूंढ रहा हूँ। ओके, उसकी एक फीमेल और वो मेल की फीमेल, तो मैं खाली 3 पेयर करके इसकी ब्रीडिंग लूंगा। ठीक है। तो किसी के पास क्रीम क्रस्ट में कौन सी फीमेल होवे, 2 फीमेल मेरे को लेनी है। ठीक है, तो किसी के पास हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर नॉर्मल बजरी रखे हैं और यहाँ पर भी नीचे नीचे बहुत सारी बजीज इन्होंने रखे हुए हैं 1.5 फीट के केज में। तो जो बच्चे हो जाते हैं या किसी की ब्रीडिंग है तो वो यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरीके का दोस्तों सेटअप है। और सेटअप अब माशाल्लाह बहुत सुनियोजित हो गया है। हर बार अमीन चाचा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अमीन चाचा को अभी इसका पूछते हैं, अपने माझी का,
ठीक है, मेरे पास काफी लोग ले गए और खत्म होने आया ये तो। मेरे को अज्जू भाई ने गिफ्ट करा था। हाँ। और इसको जब से मैंने नाखना शुरू करा, हाँ। जो मैंने पेड़ 3 अंडे देती थी बड़ा है? तो 6 अंडे देने लगी। अच्छा। और बच्चे भी अच्छे निकलते, ग्रोथ भी अच्छा होता है। मेरे को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, और मैं इसको अब परमानेंट यूज करता हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए, हमने टर्की वगैरह में इस्तेमाल किया था। उसके बाद कंपनी को मैंने ही कहा था कि भाई आप लेबलिंग जो है इनकी बदलेंगे ना। हर डब्बे में एक ही पाउडर है। बिल्ली के लिए भी ये पाउडर चलेगा, कुत्ते के लिए भी यही चलेगा, खाली लेबलिंग इन लोगों ने अलग की है। गाय के लिए भी यही चलेगा, इसमें कुछ नहीं है। गाजर, बीट और जो अलग अलग किस्म की वनस्पतियाँ होती है ना, उसका पाउडर है, जिसकी वजह से बर्ड को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, वो मजबूत हो जाता है। और वो फिर क्या होता है, अंडे देने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। कैल्शियम भी इसमें है, लेकिन एक्स्ट्रा कैल्शियम आप दीजिएगा। और मेरे को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा मिला। यानी ये यूज करेंगे तो नए अंडे रखने वाले भी अंडे रखेगी, 4 वाली 6 रखेगी, 3 वाले 5 रखेगी। यानी मैंने आजमाया है तो मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। क्योंकि मैंने दोस्तों अमीन चाचा को बोला कि भाई देखो मेरे यहाँ इतने बर्ड है, मैंने टेस्ट किया है, अब आप टेस्ट करके बताओ। क्योंकि जब चीज़ को ज़्यादा लोग टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। इसमें से मुझे प्रॉफिट बता दूं आपको 50-100 रुपये का मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, पर ये मैं आप लोगों के लिए एजेंसी रखा हुआ हूँ। इस साल में शायद ये एजेंसी छोड़ भी दूंगा, लेकिन आपको ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन जब तक मेरे पास स्टॉक है, आप मेरे पास मंगवा सकते हैं। मेरे पास कुछ 30-40 डब्बे और पड़े हुए। इसके बाद मैं एजेंसी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहता है ये सब। और जो यूज करेगा अज्जू भाई, उसके पैसे वसूल होने ही है। क्योंकि 3 अंडे की जगह 5 रखेगी तो 2 बच्चे निकल गए। ऐसी तो हर पेड़ में तुम पाउडर लगाओ तो 2 करेंगे तो 15-20 बच्चे एक्स्ट्रा निकल गए। तो ये पाउडर की कॉस्ट तुमको बिल्कुल फ्री हो जाएगी। इसलिए 300 रुपए का मैं पाउडर दोस्तों देता हूँ। हाँ। और कुरियर के साथ 350-380 रुपीज में आपको पड़ता है घर। अब ये 350 में पाउडर लेंगे। हाँ। और एक्स्ट्रा में निकलेंगे 20-22 बच्चे तो ये पाउडर फ्री है। ऐसा ही समझने की बात है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था अमीन चाचा के यहाँ गर्मियों का हाल कि कोई मरा कोई नहीं। ये गर्मी में कोई नहीं मरा, बच्चे भी नहीं मरे ना। नहीं, यानी 3 बजे भी ऊपर आते थे। हाँ। तो बिल्कुल चिल्ड रहता था। एक पंखा ये चालू होता है, ये देखो, एक ऊपर चालू रखते, एक ऊपर भी चालू और ये कूलर चालू होता है, ये कूलर भी चालू रखते थे। और हवा इधर से आओ, तीनों करते और हवा इधर उधर से वो हो जाती है। तो इस मर्तबा 3 बजे भी आओ तुम दोपहर में। हाँ। तो कोई गर्मी का इश्यू मालूम नहीं पड़ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक भी नंग अभी मरा नहीं है गर्मी में। नहीं, अभी कुछ है अपने देने का है लोगों? नहीं, अभी फिलहाल कुछ सेल में नहीं है। हाँ। बाहर के, लेकिन सेल पी का बीच में बेचूंगा। अच्छा। मैं बाहर डिलीवरी करवा नहीं सकता। हाँ, फोन करना, बाहर में जो अवेलेबल होगा यहाँ आओ, देख के आप लेके जाओ। बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी दोस्तों गर्मी में डिलीवरी करने में बर्ड नुकसान होता है। फिर आपको क्या लगेगा कि अमीन चाचा ने खराब बर्ड दे दिया। मैं अभी अमीन चाचा तो उनका नाम ले रहा हूँ, बाकी जो भी बेचारे का खराब नाम हो जाता है कि भाई उसने गर्मी में चढ़ाया, बस वाले ने गलती की, बर्ड आपको ढीला मिला या मरा हुआ मिला या वोटेवर, तो फिर वो उसका नाम खराब हो जाता है। तो वो कुछ लोग डिलीवरी करना पसंद ही नहीं करते कि बेजुबान जानवर को कहाँ परेशान करेंगे। ठंड में थोड़ा सा डिलीवरी करना आसान रहता है, रात को चढ़ाया या दिन में चढ़ाया तो भी आराम से बर्ड जो है मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी आप ख्याल रखिए। अब अजान हो रही है तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अमीन चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। और अज्जू भाई आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। मैं जब बोलता हूँ जब आ जाते हो और मेरी वीडियो बना के जाते हो। जी, तो मैं आपका भी बहुत बहुत भतीजा ही हूँ, ऐसा समझ नहीं। बिल्कुल उसमें कोई कहने की बात नहीं है। जी, मेरा घर जैसे दोस्तों संबंध है। तो माशाल्लाह अमीन चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो घर जैसे ही हम आते जाते रहते हैं और आप लोगों के लिए अपडेट लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम अमीन चाचा से बात करेंगे कि मछलियों को खाने में वो क्या दे रहे हैं और किस तरीके से ख्याल रखना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही।